गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। देखिए अभी मैंने दो टॉपिक आपको पढ़ाए थे। आपका जो है शारीरिक शिक्षा का इतिहास, उसमें आपको मैंने जो है भाग 1 में कुछ परिभाषाएं बताई थी और भाग सेकंड यानी 2 में भी मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी। कुल 35 परिभाषाएं हैं। उनकी याद करने का तरीका भी बताया था, लगभग इसी में से आ जाती हैं। अब जो है आज बात करते हैं यूनान का इतिहास। यूनान का इतिहास जो है 4 भागों में से बांटा गया है। सबसे पहला है जो आपका होमर का, फिर दूसरा है आपका स्पार्टा का, और फिर तीसरा है आपका पूर्व एथेंस का, और चौथा है आपका उत्तर एथेंस का। ठीक है, 4 भाग हैं इसके। कौन कौन से? पहला आपका होमर काल, फिर है स्पार्टा, और फिर पूर्व एथेंस का, और चौथा है आपका उत्तर एथेंस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमर काल की। इस काल में जो है आपके जो व्यक्ति थे उनका जो मेन व्यवसाय था वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। और इसी काल में एक आपके कवि हुए थे होमर, उनके नाम पर ही इस काल का नाम पड़ा हुआ है होमर का। ये नेत्रहीन थे और इन्होंने 2 आपके महाकाव्य लिखे थे, इलियड और ओडिसी। बहुत पूछे जाते हैं इनके 2 महाकाव्य, इलियड और ओडिसी। ठीक है। और होमर के लिए जो है देश का गुरु, यानी इनके लिए जो जाना जाता है वो एजुकेटर और ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है। होमर के लिए जो आपके नेत्रहीन कवि थे, इनके लिए देश का गुरु अर्थात एजुकेटर और ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और होमर ने जो अपनी कविताएं लिखी थी उनमें जो है आपके तीरंदाजी, मल्ल युद्ध, रथ दौड़, भाला फेंक आदि जो है शारीरिक क्रियाओं का वर्णन किया था। और इसमें जो है शिक्षा का जो लक्ष्य था वो मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम दोनों थे। मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। ठीक है। तो ये था आपका स्पार्टा का। इसके जो शिक्षा के लक्ष्य थे वो मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम था। इसी में आपके एक नेत्रहीन कवि हुए थे जिसे होमर, जिनका नाम होमर था, और इन्होंने जो आपके 2 महाकाव्य लिखे थे, इलियड और ओडिसी। ठीक है। तो ये जो है यूनान के इतिहास का आपका पहला काल था होमर काल। दूसरा है आपका स्पार्टा का। इस युग में जो है, इस युग को जो है क्लासिकल एज भी कहते हैं, शास्त्रीय युग भी बोलते हैं इसी को, स्पार्टा काल को। ठीक है। इस काल में जो है नगर और राज्यों का क्या हो गया था? उदय हो गया था, जबकि उसमें होमर काल में नहीं था। तो राज्यों का और जो नगर है उनका क्या हो गया था? उदय हो गया था। इस काल का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो अच्छे सैनिक तैयार करना, अर्थात अच्छे योद्धा जो है तैयार करना। इसका जो है मेन उद्देश्य था इस काल का। स्पार्टा जो आपका जो बसा हुआ था वो यूरोटॉस नदी के किनारे बसा हुआ था। यूरोटॉस नदी के किनारे क्या होता है? बसा हुआ था। और यहाँ पर जो है स्पार्टा काल में जो आपकी क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति को कहा जाता था एगोग। क्या कहा जाता था? एगोग। ठीक है। और इसका जो एगोग का जो शिक्षक होता था उसको बोलते थे पेडोनोमस। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी। यानी जो आपका स्पार्टा काल है इसका जो है शिक्षा जो है आपकी क्रमबद्ध शिक्षा को क्या कहा जाता था? एगोग। और इसका जो शिक्षक होता था उसे पेडोनोमस बोला जाता था। स्पार्टा काल में जो खेल के मैदान होते थे उसे प्लेटिनिस्टास भी जो है बोला जाता था। खेल के मैदान क्या कहलाते थे? प्लेटिनिस्टास। अच्छा, यहाँ पर जो है बच्चे और युवाओं का जो है विवरण था, उसमें ये था कि 0 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वो माँ के संरक्षण में रहेगा। 0 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वो माँ के संरक्षण में रहेगा। जब बच्चा 7 साल से ऊपर हो जाता है और 7 से 12 वर्ष तक, 7 से
12 वर्ष तक बैरिक में भेज दिया जाता था, वहाँ पर जो है उनके लिए अनुशासन सिखाया जाता था। और जब बच्चा 12 साल का हो जाता था, 12 से 20 वर्ष जो है उसे कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। किस अवस्था में? 12 से 20 वर्ष के बीच में उसे जो है कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। और उसके बाद में 20 से 30 वर्ष तक जो है उसे अस्त्र शस्त्र चलाने की जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। यानी 20 से 30 वर्ष के बीच में अस्त्र और शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और आपकी 12 से 20 वर्ष के बीच में क्या होता था? उनके लिए कठोर जो है सैनिक ट्रेनिंग दी जाती थी। 30 वर्ष के बाद उसे जो है शादी करने की मंजूरी मिल जाती थी, मतलब शादी कर सकता था 30 वर्ष के बाद। और इस प्रकार वो 60 वर्ष तक जो है देश की सेवा करता था। ठीक है, तो ये आपके दो काल हैं, एक आपका होमर काल और ये आपका दूसरा है आपका स्पार्टा काल। इसमें याद रखना जो है जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या बोलते थे? एगो। और इसके जो टीचर को क्या बोलते थे? पेडोनोमस। ठीक है, और जिम्नास्टिक नृत्य के लिए क्या बोलते थे? विवासिस। मतलब जिम्नास्टिक नृत्य के लिए बोलते थे स्पार्टा काल में। धार्मिक नृत्य को बोलते थे हारेमस। याद रखना ये चीज़ है, यानी स्पार्टा काल में धार्मिक नृत्य को क्या बोलते थे? हारेमस। और ऐसे ही आपका सैनिक नृत्य होता था, उसे बोलते थे पापीहिक। क्या बोलते थे? पापीहिक। और जिम्नास्टिक नृत्य क्या बताया था ना? विवासिस। ठीक है, इस काल में जो बच्चे आपके अपंग या अस्वस्थ या कमजोर दुर्बल होते थे, उनके लिए जो है सैनिक लोग आते थे और उनका जो है परीक्षण किया करते थे। अगर परीक्षण में वो बच्चे आपके दुर्बल कमजोर या अपंग पाए जाते थे तो उनके लिए ये क्या करते थे? एक आपकी पहाड़ी थी, पर्वत टाइगेस्ट। उस पर्वत का नाम क्या था? टाइगेस्ट। और जो है उस पर्वत से उन बच्चों को क्या करते थे? फेंक देते थे। ये आपके स्पार्टा काल में होता था। ठीक है, याद रखना जी। और दो सभाएं होती थी, एक व्यूल और आपकी एक तो व्यूल होती थी, एक एगोरा। दो सभाएं होती थी। व्यूल जो सभा होती थी वो होती थी आपकी सामंतों की सभा, और आम नागरिक जो होते थे, स्वतंत्र आम नागरिक, उनकी सभा को क्या बोलते थे? एगोरा। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था मैन ऑफ एक्शन। जबकि होमर में क्या था? मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम दोनों थे। और आपके स्पार्टा में क्या होता था? मैन ऑफ एक्शन। सिकंदर की जो आपके सैनिक दल था उसमें अधिकांश जो सैनिक थे वो स्पार्टा के ही थे। ठीक है, तो ये आपके दो काल हुए, एक आपका होमर काल, एक आपका स्पार्टा काल। होमर काल में याद रखना, होमर काल में क्या था? आपके एक कवि हुए थे आपके होमर, वो आपके नेत्रहीन थे। इन्होंने दो आपके महाकाव्य लिखे थे, इलियड और ओडिसी। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व एथेंस काल की। देखो, एथेंस काल का जो प्रथम राजा था वो था आपका ऑक्टियोस। क्या था? ऑक्टियोस प्रथम राजा था एथेंस काल का। तो इसीलिए जो है एथेंस का जो पुराना नाम है वो आपका ऑक्टे था। ऑक्टे या ऑक्टिके जो आपके प्रथम राजा थे उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। तो याद रखना, एथेंस का जो प्रथम नाम था तो वो क्या था? ऑक्टे या ऑक्टिके, जो कि एथेंस के प्रथम राजा थे ऑक्टियोस, उनके नाम पर ये पड़ा था। यहाँ के जो लोग थे वो प्रजातंत्रवादी थे। ठीक है, यहाँ पर जो है सैनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी क्या दिया गया था? बल दिया गया था। जबकि स्पार्टा में केवल पूरा जो ध्यान था, जो पूरा ध्यान केंद्रित था, वो केवल क्या था? अच्छे योद्धा तैयार करना। लेकिन इस काल में आने के बाद में जो है अच्छे योद्धा तैयार करना तो था ही था, और एक नैतिक शिक्षा भी क्या थी? एक पार्ट था कि जो है नैतिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया था इस काल में। ठीक है, अच्छा, पूर्व एथेंस काल में जो जिम्नास्टिक जो नृत्य था उसका जो नाम हो गया था वो गेस्टिकुलेशन। जबकि स्पार्टा काल में उसका नाम क्या था? स्पार्टा विवासिस।
स्पार्टा में इस जो है जिम्नास्टिक नृत्य का जो नाम था वो विवासिस था, और जबकि पूर्व एथेंस काल में इसका नाम क्या था, गेस्टिकुलेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो है पूर्व एथेंस काल में जो आपकी व्यायामशाला थी उसे क्या बोलते थे, पैलेस्ट्रा। क्या बोलते थे, पैलेस्ट्रा बोलते थे। और इस पैलेस्ट्रा का जो शिक्षक होता था, शारीरिक शिक्षक, उसे पेडोट्राइक बोलते थे। जी याद रखना, इनमें से क्वेश्चन के दोनों इंपोर्टेंट है। यानी जो व्यायामशाला थी पूर्व एथेंस काल में वो पैलेस्ट्रा थी, और इसका जो शिक्षक था उसे बोलते थे पेडोट्राइक। ठीक है, और पैलेस्ट्रा जो आपका एक व्यायामशाला थी, इसमें आपके कुश्ती और आपके जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी, 3 गेम हुआ करते थे, कुश्ती, मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक। ठीक है, और इसी काल में जो आपके पूर्व एथेंस काल में जो आपके संगीत के जो विद्यालय थे उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते थे डिडास्केलियम, यानी संगीत विद्यालय। पूर्व एथेंस काल में जो संगीत विद्यालय थे उनको क्या बोलते थे, डिडास्केलियम। याद रखना जी। और कुश्ती और मुक्केबाजी के जो है मिश्रित खेल को बोलते थे पेनक्रिएशन। क्या बोलते थे, पेनक्रिएशन। याद रखना, कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को क्या बोलते थे, पेनक्रिएशन। और संगीत विद्यालय होते थे उनको क्या बोलते थे, डिडास्केलियम। ठीक है, इस काल में जो गेंद के खेल हुआ करते थे उसे बोलते थे स्पेरिटिस। ठीक है, और जो आपके भाले के थे वो एकोंटिस, और आपके धनुर्विद्या तीरंदाजी के लिए बोलते थे टॉक्सोटोज। ये नाम थे उनके, गेंद के लिए, भाले के लिए और धनुर्विद्या के लिए। इस काल में गरीब लोगों के लिए व्यायामशाला होती थी, वो जो है अलग होती थी, और उसको बोलते थे लासोसार्गम, लासोसार्गस बोलते थे, लासोसार्गस बोलते थे। इस काल में राष्ट्रीय खेल समारोह जो है आयोजन होता था, राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन होता था। इनको ही बोलते थे हम पेनहेलेनिक खेल या पेनहेलेनिक समारोह बोलते थे। इनके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए, 4 हुआ करते थे आपके ओलंपिक खेल, पिथियन, इथिमिनियन और नीमियन। जो आपके ओलंपिक खेल हुआ करते थे वो ओलंपस पर्वत पर हुआ करते थे, और इसका जो देवता था वो जीसियस यानी आकाश देवता था। दूसरे थे पिथियन जो डेल्फी पर्वत पर हुआ करते थे, और अपोलो सूर्य देवता इसके देवता थे। और तीसरा था इथिमिनियन जो आपके कहाँ होते थे, कोरिंथ पर्वत पर हैं। इनका जो देवता था वो पोसीडोन यानी समुद्र देवता। और जो आपके चौथे थे वो नीमियन, और जो आपके होते थे ऑर्गेलिज पर्वत पर, और इनका भी जो देवता था वो जीसस था। ओलंपिक और पिथियन ये 4 वर्ष के बाद हुआ करते थे, और आपके इथिमिनियन और नीमियन ये आपके 2 वर्ष के बाद जो आयोजित किए जाते थे। याद करने का मैंने इनका तरीका बताया था आपका, ओपन बटे ओडीसीए, इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, उससे याद कर लेते हैं। याद रखना, ओलंपिक खेल 4 वर्ष बाद आयोजित होते थे, पिथियन 4 वर्ष बाद, और आपके इथिमिनियन 2 वर्ष बाद, और नीमियन 2 वर्ष बाद। ये थे आपके पूर्व एथेंस काल। अब चर्चा करते हैं उत्तर एथेंस काल। ठीक है, उत्तर एथेंस काल को जो है खेलों का स्वर्ण काल कहा जाता था। खेलों को इसमें काफी बढ़ावा मिला था, तो इसलिए इसे खेलों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इस काल को ही दर्शन शास्त्रियों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में आपके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हुए थे, तो इसे दर्शन शास्त्रियों का भी जो है काल कहा जाता है। याद रखना कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा काल है दर्शन शास्त्रियों का काल कहा जाता है, तो याद रखना उत्तर एथेंस काल। इसी में आपके जन्म हुए थे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ठीक है, और इसे खेलों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खेलों का काफी विकास हुआ था। और इसी में 2 रूढ़िवादी दार्शनिक थे, इसी काल में हुए थे 2 रूढ़िवादी दार्शनिक, जिनका नाम था एरिस्टोफेनेज और जेनोफोन। एरिस्टोफेनेज और जेनोफोन जो है हुए थे, ये रूढ़िवादी दार्शनिक थे, वो भी इसी काल में हुए थे। इसी काल में एक आपके हिपोक्रेट्स हुए थे,
जो अपने रोगियों का इलाज जो है औषधि और व्यायाम एक्सरसाइज के माध्यम से क्या करते थे, उनके लिए ठीक करते थे। तो जो है हिपोक्रेट्स हुए थे, और जो है इन्हीं को जो है चिकित्सा शास्त्र का पिता यानी फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। किसके लिए? हिपोक्रेट्स के लिए। याद रखना, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? तो हिपोक्रेट्स के लिए कहते हैं। पेनहेलिक जो खेल हुआ करते थे वो कोरिन्थ की पराजय के बाद में क्या हो गए थे? इनका पतन हो गया था, मतलब ये समाप्त हो गए थे। याद रखना, पेनहेलिक खेल जो है कब खत्म हुए थे? यानी कोरिन्थ की जब पराजय हो गई थी, उस पराजय के बाद में जो है आपके पेनहेलिक गेम क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। तो याद रखना, ये जो है आपके यूनान का इतिहास है, लगभग इसी में सब क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो है ये जो है यूनान का जो इतिहास है वो 4 भागों में बांटा गया है। होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। होमर काल का जो है आपका नागरिकों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। होमर इसमें एक कवि हुए थे, नेत्रहीन। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, आपका इलियड और ओडिसी। ठीक है। होमर को हम क्या कहते हैं? एजुकेटर ऑफ ग्रीस, यानी देश का गुरु। और इन्होंने अपनी कविताओं में जो वर्णन किया था वो तीरंदाजी, मल्ल युद्ध, रथ दौड़ और भाला फेंक का क्या किया था? जिक्र किया था। और इस शिक्षा का जो मेन लक्ष्य था वो मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम। स्पार्टा का इस युग को जो है क्लासिकल एज यानी शास्त्रीय युग भी कहते हैं। इसी में आपका राज्यों का और नगरों का क्या हो गया था? उदय हो गया था। इस काल में जो है सैनिक प्रशिक्षण पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था, कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, और अच्छी योद्धा बनाना इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को इसमें एगो बोला जाता था, और एगो का जो शिक्षक हुआ करता था उसे पेडोनोमस बोला जाता था। खेल के मैदान को यहाँ पर क्या बोलते थे? स्पार्टा काल में प्लेटिनिस्टास। याद रखना, खेल का मैदान प्लेटिनिस्टास किस काल में बोलते थे? स्पार्टा काल में, है ना। बच्चों और युवाओं के लिए क्या, जो 0 से मतलब जब बच्चा का जन्म होता है और 7 वर्ष तक वो जो है माँ के पास रहेगा, माँ के संरक्षण में रहेगा, और 7 वर्ष से 12 वर्ष तक वो बैरक में जाएगा, वहाँ पर जो कठोर अनुशासन सीखेगा, और 12 से 20 वर्ष के बीच में वो कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके लिए, और 20 से 30 वर्ष के बीच का अस्त्र शस्त्र चलाने की क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी, और 30 वर्ष के बाद शादी करने की अनुमति मिलेगी, और 60 वर्ष तक वो क्या है? देश की सेवा करेगा। ठीक है। तो ये आपका स्पार्टा काल है, और इसमें ही आपके जिम्नास्टिक नृत्य को विवासिस बोलते थे। याद रखना, स्पार्टा काल में जो जिम्नास्टिक नृत्य था उसे क्या बोलते थे? विवासिस। और पूर्व एथेंस काल में इसको क्या बोलते थे? जिम्नास्टिक नृत्य को गेस्टिकुलेशन। याद रखना, स्पार्टा काल में धार्मिक नृत्य के लिए क्या बोलते थे? हारेमस। इस हारेमस का ही एक दूसरा नाम है, उसे जो है कैस ऑटिस भी बोलते थे। हारेमस या कैस ऑटिस, याद रखना, कैस ऑटिस भी है। तो ये आपका यही है धार्मिक नृत्य, या आपका हारेमस या आपका कैस ऑटिस। सैनिक नृत्य को बोलते थे पापीहिक। इस काल में जो आपके कमजोर, दुर्बल या अपंग जो बच्चे होते थे उनके लिए जो है सैनिक लेके आते थे, और जो आपकी पर्वततर पहाड़ी टाइप गेस्ट्स उससे उसे क्या करते थे? गिरा देते थे। और यहाँ पर 2 सभाएं होती थी। सामंतों की जो सभा होती थी उसे व्यूल बोलते थे, और जो स्वतंत्र नागरिकों की जो सभा होती थी उसे एगोरा बोलते थे। इस शिक्षा का जो उद्देश्य था वो मैन ऑफ एक्शन था। ठीक है। और एथेंस काल में जो है आपका एथेंस, पूर्व एथेंस काल में जो आपका प्रथम जो राजा था वो था आपका ऑक्टियोस। उसी के नाम पर इसका एथेंस जो है आपका, इसका पुराना नाम क्या था? ऑक्टे या ऑक्टिके। इसमें जो है सैनिक शिक्षा के साथ साथ न्यायिक शिक्षा को भी विशेष बल दिया गया था। यहाँ पर जो है आपकी जिम्नास्टिक नृत्य को गेस्टिकुलेशन बोलते थे, व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा बोलते थे, और पैलेस्ट्रा का जो शिक्षक हुआ करता था उसे पेडोट्रैक बोलते थे। ठीक है। और पैलेस्ट्रा में आपके 3 खेल हुआ करते थे, कुश्ती, आपकी कुश्ती हो गया, मुक्केबाजी हो गई, और आपके जिम्नास्टिक हो गए। और संगीत के विद्यालय को बोलते थे डिडास्केलियम। याद रखना। और कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पेनक्रिएशन बोलते थे। किस काल में? पूर्व एथेंस काल। ठीक है। इसी काल में जो है गेंद से जो खेल खेले जाते थे उसके लिए बोलते थे स्पिरिटिस, और आपके भाले से जो होते थे उसको एकोंटिस
और आपके धनुर्विद्या तीरंदाजी के लिए बोलते थे टॉक्सोटोज। ठीक है। जो गरीब लोग हुआ करते थे उनके लिए अलग व्यायामशाला होती थी, जिससे बोलते थे लासो सार्गस। और इसी काल में राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन होता था, जिनको बोलते थे पैनहेलेनिक समारोह या पैनहेलेनिक खेल। ये 4 थे आपके ओलंपिक, पीथियन, इथीमियन, नीमियन, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और इसके बाद आता है उत्तर एथेंस काल। इसी को जो है खेलों का स्वर्ण काल बोलते हैं, क्योंकि इसमें खेलों का काफ़ी विकास हुआ था। इसी को जो है उत्तर एथेंस काल को ही बोलते हैं। दार्शनिक शास्त्रियों का काल भी इसी को बोलते हैं। दर्शन शास्त्री जो हुआ करते, दर्शन शास्त्रियों का भी काल इसी को बोलते थे, उत्तर एथेंस काल को, क्योंकि इसी काल में आपके सुकरात, प्लेटो और अरस्तु हुए थे। ठीक है। हिप्पोक्रेट्स भी इसी काल में हुए थे, जिनके लिए हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है। तो ये जो है आपका यूनान का इतिहास है, और लगभग इसमें सभी क्वेश्चन जो है कवर हो गए हैं। जो है अब कल जो बात करेंगे वो रोम के इतिहास पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।